हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सारणिक के उपसारणिक तथा सखंड के बारे में बात करेंगे। यानी सारणिक का उपसारणिक यानी माइनर्स एंड सखंड यानी कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई भी सारणिक, जैसे ये कोई भी सारणिक है और सारणिक को हम डेल से व्यक्त करते हैं, ये डेल का साइन है, और ये जो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये इस सारणी के एलिमेंट कहलाते हैं। और अगर मुझे किसी एलिमेंट के सापेक्ष उसका उपसारणिक लिखना है तो उस पंक्ति और उसके पंक्ति, ये पंक्ति और ये सिस्टम को छोड़ देंगे तो शेष ये जो बचेगा वो इस एलिमेंट का उपसारणिक यानी माइनस कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हुई उपसारणिक की? एक सारणिक में अवयव से गुजरने वाली पंक्ति तथा स्तंभों के दमन यानी सरप्लस करने से जो शेष मतलब जो सारणिक बनती हैं उसे ही हम उपसारणिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर A1 का उपसारणिक ये लिखना हो तो आपकी क्या होगा, ये छोड़ देंगे, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे, B2 C2 B3 और C3 ये होगा। और अगर आपको B1 का लिखना है तो B1 का लिखेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे और आपके आ जाएगा A2 A3, ये A2 A3 C2 और C3 ये वाला। और अगर आपके C1 का उपसारणिक लिखना हो तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा A2 A3 B2 B3। तो इस प्रकार के किसी भी अवयव का अगर मुझे इसका लिखना हो तो ये आपकी क्या है, B3 है, तो B3 का लिखना हो तो इसको और इसको छोड़ देंगे। उस कंडीशन में B3 का जो सारणिक बनेगा वो बनेगा आपके A1 A2 C1 C2। और इस प्रकार से किसी भी अवयव का हम उपसारणिक लिख सकते हैं। और उपसारणिक को जैसे इसका उपसारणिक लिखना हो, इस अवयव का उपसारणिक वो A11 होता है, क्योंकि इस अवयव को हम A11 लिखते हैं, इस अवयव को हम A12 लिखते हैं, इस अवयव को हम A13 लिखते हैं। तो इसका उपसारणिक A11 होगा, इसका उपसारणिक A12 होगा, इसका उपसारणिक A13 होगा। तो किसी भी उपसारणिक को हम कैपिटल A से लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ये मैंने पहले ही बात कर दी, A2 यानी इसका उपसारणिक लिखना तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, ये B1 और C1, ये B1 C1 और B3 और C3 आ जाएगा, ये A2 का उपसारणिक हो गया। अब आगे अगर आपको ये C3 का, इस C3 का लिखना हो तो ये और ये छोड़ देंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे तो ये आपका उपसारणिक बन जाएगा। अब देखिए, अगर 2 × 2 का ही हो और इसमें एक का उपसारणिक लिखना, इसका लिखना हो तो ये छोड़ दो तो ये 2 बचा, ये उसका उपसारणिक हो जाएगा। और अगर ये सारणिक हो और इसमें 3, इस 3 का इसका लिखना हो तो ये और ये छोड़ दो, ये जो बचेगा वो इसका उपसारणिक हो जाएगा। और अगर आपको 7, इस 7 का लिखना हो तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे, -2 3 -2 3 और -1 और 4 -1 और 4 ये इसका उपसारणिक हो जाएगा। अब शखंड किसे कहते हैं? किसी भी सारणिक में IV तथा JV स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर स्थित अवयव AIJ का सखंड FIJ से व्यक्त किया जाता है। और सखंड FIJ तो ये तो नोटेशन है, और अब इसको लिखेंगे कैसे, -1 की पावर I + J और इस IJ का उपसारणिक यानी I और J। तो यहाँ पे देख लो, ये इसका FIJ -1 I + J और उपसारणिक, और उपसारणिक को हमने कहा था कि AIJ से लिखते हैं। तो किसी का सखंड हम लिख रहे हैं कि FIJ = माइनस, ये आपके लिखा हुआ है FIJ = -1 की पावर I + J और यहाँ AIJ, ये AIJ का सखंड है यानी कोफैक्टर। अब देखिए, जहाँ पे ये जो
ए आई है वो तो आपके उप सारणिक होगा और एफ आई जे हैं वो सेकंड होगा। तो ये किसका, ए आई जे का है। ए आई जे का ये तो उप सारणिक है और ये सेकंड है। और सेकंड को अब सेकंड प्लस में कब होगा, एफ आई जे और आई जे यहाँ प्लस में और यह माइनस में, वो कब होगा, जब आई प्लस जे सम आए तो वो तो प्लस में होगा और आई प्लस जे विषम आए तो वो नेगेटिव होगा। अब ये भी नहीं करना चाहते हो तो एकांतर क्रम में आप लिख दो प्लस माइनस होगा। फॉर एग्जांपल इसका जो सारणिक लिखोगे, क्योंकि ये हैं जो A11 नंबर पे ये एलिमेंट हैं वो A11 पे, या आई का मान 1 और जे का मान भी 1, तो यहाँ -1 की पावर 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और -1 की पावर 2 होगा, उसका मान रिजल्ट प्लस में आएगा। इसलिए इसका जब उप सारणिक लिखेंगे वो प्लस में, यहाँ माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में लिखेंगे। या फिर आप जो भी इस फॉर्मूले से बताया था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस 7 का सेकंड लिखना है तो 7 है वो A11 है, तो यहाँ आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1 है, तो यहाँ -1 की पावर 1 आएगा और -1 की पावर 1 + 1 सम संख्या है इसलिए ये प्लस आएगा। अंदर ये इसका सेकंड लिख देंगे तो ये 30 और 30 -5 और 2 ये लिख दिया। अब इसका सोल्यूशन, इसका तो प्लस आ गया, अब इसका सोल्यूशन ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीपल 2 का सोल्व करते ना 6 और ये 0, तो 6 - 0 यानी 6 आ गया। अब 5 का इस -5 का इसका लिखना हो तो ये तो आपके कौन से रो में, ये थर्ड रो में और कौन से कॉलम है, ये 2 कॉलम है। तो ये जो नंबर आई की वैल्यू तो है आपके 3, जे की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे -1 की पावर वो -1 की पावर 3 + 2 आएगा और -1 की पावर 5, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो -1 की पावर 3 + 2 और अब इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे तो यहाँ 7 - 2, ये 7 - 2 और -1 0 -1 0 और इसका रिजल्ट मैंने कहा था माइनस आएगा तो ये माइनस आ गया था। इनको गुणा करेंगे तो 7 × 0 तो 0 और इनको गुणा करेंगे बीच में माइनस आएगा और ये -1 और -2 को गुणा करेंगे तो ये प्लस का तो ये प्लस। अब ये बाहर माइनस है और अंदर माइनस है इसलिए तो ये आपके प्लस कट हो जाएगा। अगर 4 का सेकंड लिखना हो तो इस 4 का लिखने तो 4 है जो आपके ए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो आई तो हो गया आपके 1, जे हो गया 2, तो आई यानी 1 और +2 यानी 3। अब इसको छोड़ देंगे ये और ये, या -2 और 1, ये -2 1 और 2 और 0 और ये आपके इसको छोड़ेंगे, हाँ 0 और 2 सही है, 0 और 2 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखते हैं, या -1 की पावर 3 वो तो नेगेटिव आएगा बाहर, इनको गुणा करेंगे तो ये -4 और ये 0 हो जाएगा तो -1 + का 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे शीघ्र गणना करने के लिए 2 और 3 क्रम की उप सारणिक के सेकंडों के चिन्ह संगत स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार होंगे। अगर आपके 2 × 2 का है तो यहाँ प्लस माइनस प्लस ये माइनस प्लस होंगे और अगर 3 × 3 का है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, मैंने कहा था उत्तर माइनस प्लस होंगे, वो हम जब सवाल करेंगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि सारणिक में किसी अवयव की स्थिति के अनुसार पंक्ति तथा स्तंभ का योग सम या विषम होने के अनुसार ही संबंधित उप सारणिक का मान सखंड चिन्ह समान या विपरीत होंगे। वो हम उदाहरण करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब देखिए सारणी का प्रसार कैसे करेंगे। सारणी को तो हम डेल से व्यक्त करेंगे और ये उनके एलिमेंट हैं, ये लिखा हुआ है और इसने कहा है कि एक तरतीय क्रम के सारणी के, तो आप जानते हो इसका प्रसार कैसे लिखेंगे। ये तो डेल ये लिखेंगे यहाँ पे और इसको छोड़ देंगे तो ये आपके यहाँ आ जाएगा। फिर आपका ये प्लस तो यहाँ माइनस आएगा, अब ये -A 1 2, अब इसको छोड़ देंगे तो ये 2 1 3 1 2 1 और 3 1 और 2 3 और 3 3। अब इसका लिखेंगे तो ये प्लस का A 1 3, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस आएगा तो A 1 3, फिर इसको छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे लिखेंगे। अब ये हैं वो इस एलिमेंट का क्या है उप सारणिक है, तो उप सारणिक को क्या लिखेंगे ये हम A11 का उप सारणिक लिख रहे हैं तो यहाँ A11 आएगा, तो ये A11 का उप सारणिक A11 और यहाँ माइनस और ये 1 2 का उप सारणिक है तो ये आगे आ जाएगा 1 2, तो यहाँ
माइनस A12 और ये कैपिटल A12 आ गया। अब यहाँ A13 तो ये, और ये किसका है, ये 13 का उपसारणिक है, तो इसे हम लिखेंगे A13, तो यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार से इसके अवयव का प्रसार इस प्रकार कर सकते हैं। और अगर हम इसका रिजल्ट निकालें तो ये प्लस में उपसारणिक ये सखंड के रूप में लिखें, तो सखंड के लिखेंगे तो ये 11 F11 आएगा सखंड, और A12 तो यहाँ प्लस में ही आएगा आपके A12, और प्लस A13 तो F13 आएगा, ये रिजल्ट। तो इस रूप में और इस रूप में इनके किसी सारणी के प्रसार को लिखते हैं। ये फर्स्ट रो के अनुसार लिखा था, ये फर्स्ट रो के अनुसार लिखा था। अगर आप सेकेंड रो के अनुसार लिखते हो तो ये यहाँ पे 2 1 2 1 आ जाएगा, 2 2 2 2 आ जाएगा, और 2 3 2 3 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये आपके 3 1 3 1 ये आ जाएगा। और अगर आपके A11 2 1 ये ऐसा लिखा है, इसके अनुसार लिखा है, तो आपके इस जैसा आप प्रसार जिस वो आगे आप उदाहरण आएंगे तो हम और कर लेंगे। जिस पंक्ति के सापेक्ष करना चाहते हो, आपकी मर्जी हो तो इसके सापेक्ष करो, आपकी मर्जी हो तो इसके सापेक्ष भी कर सकते हो, और इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग प्रसार बताए गए। तो अब देखिए ये एग्जाम्पल फर्स्ट उदाहरण नंबर 1, इसमें कहा है मान ज्ञात कीजिए, तो सीधा मान इसका ज्ञात करना है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके -6, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो -8, ये -6 और -8 मिलके -14 हो गए। तो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। इसको गुणा इस सारणी का मान निकालेंगे तो ये तो cos गुणा के cos स्क्वायर, और बीच में माइनस, ये माइनस, और साइन गुणा के माइनस के साइन स्क्वायर, ये माइनस साइन, ये बाहर वाला माइनस साइन अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो इसमें भी कोई तकलीफ नहीं। अब आपके उदाहरण नंबर 3, ये सारणी के का मान का आपको प्रसार करना। अब प्रसार आपका इसका मान आप चाहे इस रो के और इस रो के किसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, या कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रसार किया गया तरते स्तंभ के अनुसार, और तरते स्तंभ कौन सा, ये, और तरते स्तंभ के अनुसार क्यों किया गया है वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि इसमें जीरो ज़्यादा है। जिस चाहे कॉलम में चाहे रो में जीरो ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम अगर प्रसार करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। तो इसके अनुसार करेंगे तो हम ये लिखेंगे -1, ये -1, और अब इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये वाला चीज़ यहाँ पे इसका उपसारणिक आ जाएगा। फिर हम ये 0 लिखेंगे यहाँ पे, और ये छोड़ देंगे तो यहाँ 3, ये 3 11 और 10 3, और 10 और ये 3 आएगा, मगर ये कोई भी वैल्यू आए तो 0 से गुणा करेंगे तो इसलिए 0 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर यहाँ 0 लिखेंगे और इसको छोड़ देंगे, यहाँ कुछ भी आएगा तो उसका मान तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसलिए 0 के अकॉर्डिंग हम प्रसार करते हैं ताकि ये पीछे आसान हो जाए 0। अब केवल इसका मान निकालना है। इसका मान निकालेंगे तो माइनस का मान तो है ही, ये हो गया 15 और माइनस के 20, और ये -5 -1 प्लस के 5 हो गया। अब अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। अगर ये दे रखा है तो ये इनको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4k, और इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -16 इक्वल टू ये 4 के बराबर होगा। इसको उधर भेज दीजिए तो 4k इक्वल टू 16 + 4, ये मिलके हो जाएगा 20, और 4k इसको काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो 5 आ गया प्रसार, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये भी उसी प्रकार से हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का इनको गुणा करेंगे तो ये -3 और इक्वल टू 7, ये -1 प्लस हो जाएगा, तो इसलिए k स्क्वायर और प्लस का 3 इक्वल टू 7, ये 3 उधर जाएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, तो k आ जाएगा +-2। तो ये देख रहे हो आप +-2। अब क्वेश्चन नंबर जो आपके 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है यदि सारणिक, ये सारणिक दे रखा हो, दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक व सखंड लिखिए। दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति इसके आपको दूसरी पंक्ति के सभी अवयव के पहले तो उपसारणिक लिखने हैं, फिर सखंड भी निकले हैं। तो कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले हम 8 का उपसारणिक लिख रहे हैं, तो 8 का लिखेंगे तो 8 तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पे है, तो ये आपकी 2 1, और इसका जो उपसारणिक रहेगा वो रहेगा आपके A21, ये 2 1। अब इसको और इसको छोड़ देंगे
तो ये 4 1, ये 4 1 और 3 7, ये 3 7 आ गया। अब हम इसको लिखेंगे तो ये आपके A22, तो अब A22 का जो उप सारणिक होगा उससे हम A कैपिटल 22 लिखेंगे, ये A कैपिटल 22 लिखें। उस समय इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये छूट जाएगा, तो यहाँ 2 -1, ये 2 -1, 1 और 7, ये 1 और 7 हो गए। अब लास्ट ये इसका लिखेंगे 2 का, तो ये तो A सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम, तो A23, तो इसका हो जाएगा A23। अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये 2 और 4, ये 2 4 और -1 और 3, ये -1 और 3। तो इस प्रकार से इसका सेकेंड रो, जो सेकेंड रो थे उसके अवयवों के उप सारणिक हमने लिखे ये वाला और ये वाला। अब इनके रिजल्ट भी निकाल सकते हो ये लिखने के बाद में, ये 7 और 28 माइनस के 3, ये 28 माइनस 3 निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। ये 7 × 2 14 और माइनस ये गुणा करेंगे तो माइनस का 1 माइनस प्लस यानी ये 15 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 और माइनस के 4 तो 10 हो जाएगा। अब आपके ये सारे तो क्या निकल गए, उप सारणिक निकल गए। अब निकालना है आपको सखंड। सखंड निकालने के लिए हमने कहा था इसका सखंड होगा वो प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस। तो इसका माइनस से शुरू करेंगे तो इसका सखंड होगा माइनस उप सारणिक, इसके रिजल्ट का माइनस उप सारणिक, तो ये माइनस का 25 लिख देंगे। और ये प्लस आएगा तो F22 का जो सखंड आएगा A22 प्लस में, तो ये जितना ये रिजल्ट है वही इसका कोफैक्टर है। और A23 का जो ये रिजल्ट है वही इसका नेगेटिव करके, क्योंकि ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया। इस प्रकार से हमने इनके सारे मान निकाले। और उप सारणी का मान निकालने के लिए हम ये सेकेंड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पे A21 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी A21 आएगा, प्लस A22, तो A22 यहाँ पे माइनस, अगर F1 ले रहे हो ना, यहाँ पे F1 ले रहे हो तो सारे प्लस आएंगे, F1 लोगे तो प्लस आएंगे, और अगर A1 लोगे तो यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ पे तो आपने 8, ये 8 और इसका कोफैक्टर ये 5 और इसी का कोफैक्टर यहाँ पे, और ये 2 और इसका कोफैक्टर। अब यहाँ कोफैक्टर यहाँ से लिख देंगे, ये माइनस के 20, ये माइनस के 15 और ये माइनस का 10, तो अपना ये रिजल्ट आ जाएगा। अब लास्ट सवाल है एग्जाम्पल, ये तो आप खुद कर सकते हो कि सारणी की इसका मान निकालना है। तो इसका मान आप यहाँ पे पंक्ति 2 शून्य, अतः द्वितीय पंक्ति के अनुसार हम इसके अनुसार कर लेते हैं, सेकंड के अनुसार। इसके अनुसार करेंगे तो ये 5 और इसको छुपा लेंगे। तो अब देखो इसके अनुसार हम प्रसार करें तो इसमें इसको और इसको छोड़ दें तो 7 और 13, ये 7 और 13 और 11 और 2 ये आ गया। बाकी तो इसका और इसका 0, तो इनका और इसका 0 हो गया। अब केवल आपको इसका निकालना है, ये तो 5 और ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, इसलिए माइनस, और अब इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा।